जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों एग्रीकल्चर। चैप्टर 3 या फिर 4 है। इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों और एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो बच्चों आज हम इस क्लास की स्टार्ट करेंगे एक शायरी के साथ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। शायरी है। संघर्षों का समय हर किसी का आता है, संघर्षों का समय हर किसी का आता है, हौसलों से काम लेने वाला ही सफलता को गले लगाता है, हौसलों से काम लेने वाला ही सफलता को गले लगाता है। चलिए बच्चों, इस मोटिवेशनल शायरी के साथ अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट और अपने टॉपिक करते हैं बच्चों शुरू। बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एकदम आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक गिवन इनसाइड दिस बुक। और चलिए बच्चों इसको शुरुआत करते हैं। क्लास 8 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं खेती। क्या कहते हैं बच्चों? खेती। आप सब लोगों को ज़्यादातर बातें इसके बारे में पता ही होंगी। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके चैप्टर में शुरुआत में एक स्टोरी दी है, जिसमें 3 फ्रेंड होते हैं। वो एक एक गांव जाते हैं, विलेज। तो उन्हें एक अंकल मिलते हैं जो उनके खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तो वो अंकल से उस एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें पूछते हैं। तो आप उस स्टोरी को रीड कर लीजिएगा, बढ़िया स्टोरी है। और अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर। तो आपके चैप्टर में बच्चों स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है बच्चों। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई, अब उस क्रॉप प्रोड्यूस से हम करेंगे क्या बच्चों? उस क्रॉप प्रोड्यूस होने से हम उसको सेल कर देते हैं। सेल होने के बाद वो मार्केट में पहुंचती है। मार्केट में जाने के बाद फिर उससे कोई प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम व्हीट का एक बिस्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? व्हीट से हमारी बिस्किट बनता है। तो अगर हम बच्चों देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, हमने बच्चों एक खेती करके एक पौधे से ही शुरुआत की है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका कर रहे हैं बच्चों? प्लांट इनटू व्हाट बच्चों? किस में कर रहे हैं? एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट में, इनटू फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। अब बच्चों वो कुछ भी हो सकता है। व्हीट के केस में अगर अपन बात करें तो बच्चों एक बिस्किट हो सकता है, एक ब्रेड हो सकता है, और भी चीज़ें व्हीट से बनती हैं तो वो हो सकते हैं। इनटू फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट रिक्वायर 3 important सेक्टर्स। अब बच्चों हम इन सेक्टर्स को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमने प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन किया एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट में। हम यहाँ पे बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं व्हीट का। व्हीट को हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया बच्चों? बिस्किट में। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो किया, तो उसमें हमें बच्चों जिन सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्स 3 important सेक्टर्स, उन तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के। और वो तीनों ही सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। कैसे व्हीट से बिस्किट बना, या और भी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आइए बच्चों उनको डिस्कस करते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, हम एक एक करके हम तीनों सेक्टर के बारे में धीरे धीरे से डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, इकोनॉमी के 3 ही सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर जो है बच्चों वो होता है प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर। बच्चों आपको बताते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में बच्चों क्या होता है, हम नेचुरल रिसोर्स को या तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे अपन एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे भी हम एक नेचुरल रिसोर्स को ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। किसको? क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिनसे और कई जगह पे प्लांटेशन होती हैं तो प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कोई फिशिंग कर रहा होता है, मछलियों का कल्टीवेशन करते हैं, जिनसे
मछलियाँ मार्केट में आती हैं तो वो भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब बच्चों प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का और एक्सट्रैक्शन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, वही यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर जो हो गया, एक तो एग्रीकल्चर हो गया बच्चों, एक हम देखें तो हमारा फिशिंग हो गया, एक हमारा पोल्ट्री हो जाएगा, एक हमारा डेयरी हो जाएगा। जहाँ पे हम शुरुआती लेवल पर काम कर रहे हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं, जहाँ पे हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए बच्चों एक्सट्रैक्शन यानी यहाँ पर बच्चों प्रोडक्शन है, या तो एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन। अभी एक्सट्रैक्शन क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल की बात करेंगे। आपने माइनिंग सुना होगा, ज़मीन को खोदते हैं, अंदर जाते हैं, मिनरल्स और मेटल्स को निकाल के ऊपर आते हैं, तो वो बच्चों माइनिंग कहलाती है। इसलिए यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन वर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का बच्चों, नेचुरल रिसोर्स का। किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी को हम 1 के ऊपर ऐसे लिख देंगे, वैसे ये लिखा है पूरा प्राइमरी, तो प्राइमरी सेक्टर। अब बच्चों इसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से। पहला हमारा एग्जांपल है एग्रीकल्चर ही। अब बच्चों एग्रीकल्चर ही नहीं, बहुत सारे कल्चर होते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब प्राइमरी सेक्टर के ही है बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग ले लेंगे। एक ले लिया हमने एग्रीकल्चर, एक ले लिया बच्चों हमने फिशिंग, एक हमने लिया बच्चों डेयरी, जहाँ पे बढ़िया गाय की सेवा हो रही होती है, और एक हमने ले लिया बच्चों फिशिंग, डेयरी, एग्रीकल्चर, और एक ले लिया हमने पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे हम मुर्गियों को पाल रहे होते हैं, एग्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग। ये सब बच्चों इसके क्या होगा, एग्जाम्पल। आप इस सेक्टर को नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, जो कि इसी का एक अगला पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर को बताएंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आपके चूज अप, फिल अप, मैचअप आ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकेंडरी सेक्टर पे। किस पे चलते हैं बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर पे। अच्छा बच्चों प्राइमरी सेक्टर में हमने प्रोड्यूस करी नेचुरल रिसोर्स। क्या प्रोड्यूस करी बच्चों, नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस करी। अब हम उसी नेचुरल रिसोर्स का बच्चों प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रोसेसिंग, यानी उसको फैक्ट्री में ले जाके उस पर काम किया जाएगा और उसको एक किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या फिर रिसोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए बच्चों सेकेंडरी सेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर जैसे हमने वहाँ पे दिखाया था प्राइमरी, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे सेकेंडरी। अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेस, ये जो बच्चों रिसोर्स हमने प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस करी ना बच्चों, जैसे हमने वीट को प्रोड्यूस किया, तो अब उन्हें रिसोर्सेज का ही बच्चों हमें प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग ऑफ दी रिसोर्सेज इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हो गया बच्चों। अब इसके एग्जांपल में देखें तो बच्चों हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखेगी। या फिर हमने मान लीजिए कॉटन प्रोड्यूस किया, तो अब उसकी सिलाई हो रही है, तो वीविंग ऑफ क्लॉथ्स। तो ये सारे बच्चों इसके एग्जाम्पल होते हैं, आप इसको नोट करिए। फिर हम बच्चों टर्शरी सेक्टर पे चलेंगे। अच्छा और भी एग्जाम्पल होते हैं, अच्छा बेकिंग ऑफ ब्रेड भी इसी में है। अच्छा इसमें क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्स हमने प्राइमरी सेक्टर में बच्चों प्रोड्यूस करी ना, उसका हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, यानी उसमें हम
उसमें प्रोसेसिंग करके उसे और अच्छा, उसे फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म करेंगे। हमने लिखा था पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो रॉ मटेरियल्स थे इनटू अपने फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट, उन 3 सेक्टर से होता है, तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होती है, रिसोर्स की प्रोसेसिंग को किया जाता है और एक कुछ अच्छे फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है इसी प्रोसेस में बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर। नोट कर लीजिए बच्चों आप इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं टर्शरी सेक्टर की तरफ। अब बच्चों टर्शरी सेक्टर जो है ना बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही सपोर्ट करता है, दोनों को ही सपोर्ट करता है थ्रू सर्विसेज। यानी हम टर्शरी सेक्टर में बच्चों सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं बच्चों? सर्विसेज। यानी सर्विसेज मतलब होता है सेवा, सेवा दी जा रही होती है, और दोनों ही सेक्टर को टर्शरी सेक्टर सपोर्ट भी करता है। तो देखिए बच्चों टर्शरी सेक्टर को देख लेते हैं। टर्शरी सेक्टर यानी इट सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी को ऐसे लिख रहे हैं, सेकेंडरी को हम ऐसे, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर आपको इकट्ठा ही समझा देते हैं। जैसे कि बच्चों ट्रेड, इसके बाद बच्चों एक हो जाएगा ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पुलिस, थिएटर, एंड एक्सेट्रा। और ट्रांसपोर्ट भी इसी में आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट भी लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट। और जो हमारे आसपास दुकानें खुली हुई हैं शॉपकीपर की बच्चों, वो भी टर्शरी ही सेक्टर होती हैं, हमको वो सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए जो टर्शरी सेक्टर क्या है, ये दोनों ही सेक्टर्स को सपोर्ट करता है बच्चों, प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। किसके थ्रू? सर्विसेज के थ्रू। अब मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में अपना व्हीट जो है प्रोड्यूस हो गया, अब उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ही हेल्प लगेगी, यानी ट्रक की हेल्प लगेगी या फिर एक ट्रैक्टर की हेल्प लगेगी, जिससे हम उसे फैक्ट्री तक ले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है बच्चों? टर्शरी सेक्टर में। सर्विसेज हमने कहाँ से ली? टर्शरी। तो उसने किसको सपोर्ट किया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को उसने प्रोड्यूस किया। यानी कि हमने प्राइमरी से प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन सेकेंडरी तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी। उस ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से मिली बच्चों? हमें टर्शरी सेक्टर से। अब मान लीजिए बच्चों हमारा प्रोडक्ट भी बन गया, फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो गया, लेकिन बच्चों क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर में वो प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो है, तो जो बेचने का काम है वो भी टर्शरी सेक्टर का है। बैंकिंग एक सर्विस है तो वो भी टर्शरी सेक्टर है, इंश्योरेंस एक सर्विस है वो भी एक टर्शरी सेक्टर, ट्रेड व्यापार बेचना खरीदना वो भी एक सेक्टर है, एक टर्शरी सेक्टर, पुलिस सर्विस दे रही है वो भी एक टर्शरी सेक्टर, और ट्रांसपोर्टेशन भी एक टर्शरी सेक्टर है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें और आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आपको एक और डिफरेंस बता दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आपने बच्चों ये नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए बच्चों अब आपको हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना बच्चों, वो पैसे कमाने के लिए की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के लिए ही की जाती हैं। मान लीजिए एक टीचर ट्यूशन दे रहा है, वो उसके पैसे लेता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो पैसे कमाने के लिए उसको कर रहा है। या मान लीजिए कोई भी एक वर्कर है जो किसी वर्क को कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आते हैं बच्चों। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें पैसे के लिए काम ना किया जाए। जैसे हमारी माँ घर पे खाना बनाती हैं, वो किसी पैसे के लिए खाना नहीं बना रही होती हैं, वो उनका एक लव होता है, बॉन्ड होता है, जिससे कि वो हमें खाना बना के दे रही होती हैं, तो उसमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री बना रही हैं, इसलिए वो एक बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बच्चों खाने ही बनाने की बात चल रही, तो शेफ़ पे चलते हैं। जो हमारे यहाँ होटल्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं, वो भी खाना बना रहे होते हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए। तो बच्चों वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो हमारे घर पे माँ या हम कोई भी खाना बना रहा होता है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बच्चों। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
अब बच्चों हम चलते हैं इसमें आगे और समझते हैं कि आगे इस टॉपिक में क्या है। आगे हम बच्चों एग्रीकल्चर को डिफाइन करने वाले हैं। उसमें आपको बताएंगे कि उसमें इनपुट्स क्या क्या लगते हैं, उसके आउटपुट्स क्या क्या आते हैं, किस किस चीज़ की एग्रीकल्चर में हमें ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हेडिंग ले लीजिए बच्चों, एग्रीकल्चर डली हुई है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर लिख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है बच्चों वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, सॉरी ये है कल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड जो है बच्चों एक लैटिन वर्ड से आया है, जहाँ पे कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, है ना। तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। तो इसमें हम आगे चलते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर में क्या क्या इनपुट्स लगते हैं और क्या क्या आउटपुट्स होते हैं। आपने बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सुना होगा कि यहाँ हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कैसे करते हैं, इनपुट्स को लिखते हैं बच्चों पहले कि एग्रीकल्चर में हमें किन किन इनपुट्स की ज़रूरत होती है। और मैं बच्चों वीडियो को चेक कर लूँ एक बार, वर्क कर रही है नहीं, वीडियो वर्क कर रही है। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का वो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अब बच्चों हम बता देते हैं आपको एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं और क्या क्या इसमें इनपुट्स लगते हैं। सबसे पहले हम बच्चों इनपुट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर इनपुट्स। अच्छा बच्चों आपको एक और चीज़ बता दूं कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इसी प्रोफेशन में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है, यानी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन लगी हुई है। अब जल्दी से बच्चों इनपुट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बच्चों इनपुट्स हमें ज़रूरत होती है सीड्स की, और बच्चों सीड्स की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों फर्टिलाइज़र की, जो हम सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र। तीसरी चीज़ बच्चों हमें ज़रूरत होती है मशीनरी की, ट्रैक्टर, प्लोअर और बहुत सारी चीज़ें। और बच्चों किसकी ज़रूरत होती है आप बताइए, सीड्स हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, मशीनरी हो गई। अब लास्ट चीज़ रह गई एक लेबर। लेबर भी तो चाहिए ना बच्चों काम करने के लिए, तो लेबर, अगर लेबर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन 4 चीज़ों की इनपुट की ज़रूरत बच्चों हमें होती है। आप इनपुट नोट कर लीजिए और इतना आप नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम चलते हैं। इनपुट आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में पहले से ही होगा, आप देखते रहते होंगे खेती में लेबर हमारे अंकल लगे रहते हैं खेतों में, जो एक पानी देता है, एक ट्रैक्टर चलाता है और एक बहुत सारे काम होते हैं। मशीनरी ट्रैक्टर लगा ही हुआ है। सीड्स हम जब सोइंग करते हैं, यानी सोइंग को हिंदी में बोनी कहते हैं, जब बोनी की जाती है, सोइंग की जाती है, तो सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। जब ये सीड्स लग जाती हैं, जब पौधा बड़ा होने लगता है, तो हम उसमें फर्टिलाइज़र भी डालते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये हमारे बच्चों इनपुट्स हैं। अब हम बच्चों इसी में आगे चलते हैं एग्रीकल्चर में। अच्छा बच्चों आपने फिजिकल आउटपुट्स, ये भी फिजिकल आउटपुट्स थे बट ये ह्यूमन मेड थे, ह्यूमन आउटपुट्स थे। अब बच्चों अगर हम देखें फिजिकल आउटपुट्स, तो हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के लिए। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो हमें बच्चों कुछ नेचुरल फिजिकल इनपुट्स की भी ज़रूरत है, जैसे बच्चों रेनफॉल, बारिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरी चीज़ बच्चों हमें टेम्परेचर एक अच्छा चाहिए, अगर टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो भी हमारी जो है ग्रो नहीं होगी, है ना बच्चों। टेम्परेचर भी चाहिए। फिर हमें बच्चों सॉइल भी अच्छी चाहिए, सॉइल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सॉइल मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे ग्रो होगी बच्चों। और फिर हमें बच्चों सन वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, सनलाइट भी चाहिए बच्चों। अगर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो बताइए बच्चों, जो साइंस पढ़ते होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और लास्ट बच्चों वाटर भी लिख ही लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वाटर में से रेनफॉल लिख लिया है, ये वाटर भी लिख लिया अलग से, रेनफॉल में ही वाटर आ गया था। तो रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये हमारे फिजिकल इनपुट्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। आप इतना नोट कर लिए बच्चों, फिर मैं आपको और बहुत सारे कल्चर बताता हूँ यहाँ पे, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अच्छा उस लैंड को हम क्या कहते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है, तो उसको लैंड ऑन विच क्रॉप ग्रो कॉल्ड एरेबल लैंड, उसे हम बच्चों एरेबल लैंड कहते हैं। ये आपकी एक एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज़ ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकती है, एरेबल लैंड। इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों, एरेबल लैंड क्या होता है। फिर इसको रब करके आपको आगे ले चलते हैं।
लिख लिया होगा बच्चों आपने। अब जल्दी से आपको और बहुत सारे कल्चर बताए थे हैं। देखिए अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं। अब हम बच्चों और भी बहुत सारे टाइप्स के कल्चर को पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा एग्री, और एक फिक्स ले लेते हैं कल्चर। यहाँ पे शेरी हो जाएगा, एक बार एग्री आ जाएगा, एक बार शेरी आ जाएगा, एक बार विटीकल्चर आ जाएगा, एक बार हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। और तो कोई नहीं होता, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई रह तो नहीं रहा। शेरी, हाँ एक हो रहा है पिस्सीकल्चर रह रहा है बच्चों। कौन सा रह रहा है? पिस्सीकल्चर। देखिएगा बच्चों, पिस्सीकल्चर। अब मैं इन सबके आपको एक एक एग्रीकल्चर यानी कि सॉरी बच्चों, एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पर बच्चों क्रॉप्स हो जाएंगी, ठीक है। वीट, मेज, राइस, अदर ग्राम वगैरह वगैरह। एक बार वीडियो चेक कर लें बच्चों क्या रह रहा है इसमें, वीडियो कहीं स्टॉप तो नहीं हो गई है। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं, वीडियो वर्क कर रही है बच्चों। ये हो गया कल्चर। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर में हमने देख लिया क्रॉप्स। अच्छा जो ये सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में बच्चों पता है हम क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। सिल्क वॉर्म किसको कल्टीवेट कर रहे होते हैं? सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म क्या करता है बच्चों? हमें सिल्क देता है बनाकर। रेशम जो बनती है ना बच्चों, वो सिल्क वॉर्म बना कर। तो सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन सेरीकल्चर। विटीकल्चर में बच्चों हम ग्रेप्स, विटीकल्चर में हम किसको देखते हैं बच्चों? ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हैं, ग्रेप्स की खेती होगी। हॉर्टिकल्चर में बच्चों फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब चीज़ें इधर आ जाएंगी। फ्लावर्स भी यहीं आ जाएंगे, फ्लावर्स, इन सब की जो बच्चों कल्चर होगा, कल्टीवेशन होगा, हॉर्टिकल्चर। और पिस्सीकल्चर में बच्चों क्या होगा? फिशेस। किसका कल्टीवेशन हो जाएगा बच्चों? फिशेस। यहाँ पे हम कर देंगे फिशेस का कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, सीड्स, यहाँ वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। विटीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, है ना, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। पिस्सीकल्चर में फिशेस। बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं। इसका फिर हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे एग्रीकल्चर चैप्टर का। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बच्चों इतना इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ाया आपको उतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद बच्चों।